आज की इस वीडियो में हम आगे बहुपद के भाग को जानेंगे। हमने लगभग 6 क्वेश्चन हल कर लिए थे। अब कुछ नया कंडीशन उत्पन्न हो गई, उसे हमें हल करना होगा। हमने यह देखा था कि अवरोही क्रम में घातों को लिखना है, उसके बाद भाग देना है। भाज्य भाजक को भी सजाना होता है अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 3, 2, 1 इस प्रकार से होनी चाहिए घटते क्रम में। और हमारा 7वां प्रश्न कुछ डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे 2x का क्यूब दिया है, यानी 3 घात दिया है, और यहाँ पे 4x में एक ही घात है। और नियम यह कहता है या रूल्स ये कहते हैं कि यहाँ पे घात घटते क्रम में होनी चाहिए। 3 है तो बीच में 2 होनी चाहिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, समझ लो। तो हमें घात 2 को ऐड करनी होगी यहाँ पे। तो इसे कैसे करेंगे ये देखो। पहले हमने x - 2 लिए, ये हमारा भाजक है, एक लाइन खींच देते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा घात तो यही दिख रहा है हमें, इसे हम लिखेंगे 2x का क्यूब। प्लस है, दोनों संख्या के बीच में प्लस है, यानी घात 3 और घात 1 के बीच में धनात्मक संख्या है, तो हम धनात्मक संख्या लेंगे। ठीक है। अब हम घात 2 लिखने के लिए 0.x लेंगे और घात 2 लगा देंगे। अब 3 घात 2 घात प्लस 4x का 1 घात है, अब -3। इससे लेने से हल करना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 को यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया है। पॉइंट का मतलब होता है दशमलव नहीं, यहाँ पे पॉइंट का मतलब होता है गुणा। जब हम x² को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब यह है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हल करने के लिए आसान हो जाता है। अब इसे हम एक लाइन खींचे और हम यहाँ पे भाजक लिखेंगे। फिर हम कल जैसे करते हैं, हम इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं। हमारा यानी जो मैंने क्या कहते हैं तरीका ढूंढा है कि इसे कैसे हल करना है सरल से सरल। तो भाजक का हम पहला पद लेंगे 2x का 3 घात, और भाज्य का पहला पद लेंगे, उसके बाद भाजक का पहला पद से भाग दे देते हैं यहाँ पे। और संख्या का संख्या के साथ भाग होता है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, 1 है, 1 से 2 जाएगा तो 2 ही आएगा। और मैंने बताया था कि भाग करते हैं तो घात घटती है। यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 3 घात है, तो 1 से आएगा ही। और जब 3 में 1 घात घट जाता है तो कितना घात आएगा? 2 घात। जैसे यहाँ पे x का यानी जब भाग दिया जाता है तो घात घटती है और गुणा करते हैं तो घात जुड़ती है। पिछले वीडियो में इसे अच्छे से बता चुका हूँ, उसे देख कर ही आना इसी वीडियो में। अब ये क्या है कि इसका आंसर जो आया है 2x² आया है, इसे हम 2x² भागफल में लिखेंगे। अब इसी को ही हम यहाँ पे इस लाइन के नीचे इस सिद्ध में 2x का स्क्वायर लिखेंगे। फिर इस भाजक को हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब इसी का गुणा करके हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोष्टक लगा के। तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का 2 धनात्मक है, पहले धनात्मक। यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है,
और मैंने कहा था गुणा के समय घात जुड़ती है, तो एक यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, 2 और 1 3 घात। अब यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक संख्या आएगी। अब उसके बाद यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे संख्या संख्या का गुणा होता है और चर चर का गुणा होता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 दूनी 4। यहाँ पे कोई चर नहीं है, यहाँ पे चर है और चर में 2 घात दिया तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, क्योंकि एक ही पक्ष में दिया, दूसरा पक्ष हमने दिया तो एक का डायरेक्ट लिख देते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्योंकि भाजक जब हमारा 2 पद होता है तो यहाँ पे गुणनफल वही आता है 2 पद में। अब इसे हम हल कर लेंगे। हल करने का सीधा सा चीज़ बताता हूँ, ये कि पिछले वीडियो में मैंने ये बताया कि यहाँ पे ऋणात्मक है तो धनात्मक होगा। कहाँ गए वो? जैसे ऋणात्मक और ऋणात्मक का गुणा होगा तो धनात्मक चिन्ह बनता है, और ऋणात्मक धनात्मक ये कोई भी पक्ष हो सकता है, आपस में गुणा करके ऋणात्मक ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा सा बता रहा हूँ, पिछला वीडियो में बहुत बताया इसे। अब हम ब्रैकेट में क्या करेंगे, जो चिन्ह दिया है उसे हम बदल देंगे। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन कर देंगे। तो सीधा सा है, ये धनात्मक में है, हम इसे ऋणात्मक कर देंगे। ये धन हो गया 4x का स्क्वायर। ये हमारा पहला पद क्या हुआ, बंद हुआ। अब इसे हम हल कर लेंगे, क्योंकि ये धनात्मक है, ये घन है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक, आपस में कट जाएंगे यानी 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये प्लस में, ये प्लस में, यानी संख्या आपस में जुड़ेगी। लेकिन ये 0 है और ये 4 है, तो हम 4 का 4 उतार देते हैं। x का स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, जोड़ते समय घात घटती बढ़ती नहीं है, समान रहता है। अब इसे हम नीचे उतार लेंगे, 4x माइनस 3। अब हम वही फार्मूला यूज करेंगे जैसे इसके लिए किए थे। अब इसे हम भाजक मानेंगे, इसे हम भाज्य मानेंगे, ये था हमारा भाजक है ही। तो इसमें प्लस 4x का स्क्वायर है, बटा में हम लेंगे x। यहाँ पे एक संख्या है समझ लो, तो 4 एकम 4। और मैंने कहा था ना, भाग करते समय घात घट जाती है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 सही आएगा। जैसे यहाँ देखो, आपस में x स्क्वायर x आपस में करेंगे तो आधार को ले लिए यहाँ पे, और 2 माइनस 1 बराबर लेंगे x का 1 घात, यानी 1 सही आएगा ऐसे। तो हमारा धनात्मक 4 है ना, ये आंसर आया हमारा धनात्मक 4x। तो हम यहाँ धन लिखेंगे, फिर 4x। अब इसी 4x को हम यहाँ पे लेंगे 4x और अपना भाजक यहाँ पे लेंगे x माइनस 2। अब क्या है, माइनस लगा के ब्रैकेट लगाएंगे। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल हम यहाँ लिखेंगे। 4, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 4, दोनों धनात्मक है। अब x और x का गुणा होगा तो यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे भी 1 घात है, तो 2 घात हो जाएगा। अब यहाँ पे ऋणात्मक है, यहाँ पे धनात्मक है, तो आपस में ऋणात्मक बनाएंगे। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, 4 दूनी 8। यहाँ पे कोई चर नहीं है, यहाँ पे चर है,
तो एक ही चर को लिख देते हैं। अब कोष्टक बंद, इसे हल कर लेंगे। +4 में है तो -4x का स्क्वायर, ये प्लस में आ जाएगा, फिर 8x, हमारा दूसरा पद जो है बंद हुआ। अब इसे हम हल कर लेंगे। 4x स्क्वायर है, यहाँ पे -4x स्क्वायर है, आपस में कट जाएंगे, ये दोनों संख्या धनात्मक है, तो 4 और 8 कितने हो गए, 12x और x का x। अब -3 ले लेते हैं यहाँ पे। अब फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे, हम इसे भाज्य मानेंगे और 12x बटा भाजक का पहला पद x लेंगे, x और x आपस में कट गए, 12, धनात्मक 12 आया ना तो यहाँ पे धन लिखेंगे, ऋणात्मक 12 आता तो ऋण लिखना पड़ता है। अब इसे 12 को हम इस लाइन के सीधे में लिखेंगे, 12 अपना भाजक है, x -2, यहाँ पे ऋण लगाएंगे, फिर कोष्टक लगाएंगे, 12x माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो गुणा होगा तो -12 दूनी 24। अब इसे हल कर लेंगे, धनात्मक 12 है तो ऋणात्मक 12x हो जाएगा, ऋणात्मक 24 है वो धनात्मक 24 हो जाएगा, 24 है ना। हमारा तीसरा पद को बंद करते हैं और इसे हल करते हैं। 12x धनात्मक 12x से ऋणात्मक 12x आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ऋणात्मक और धनात्मक दिया है तो एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक होता है तो संख्या आपस में क्या होती है, घटती है। कितना, 24 में 3 गया तो 21 बचेगा, लेकिन कौन सा चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या का। यहाँ पे 24 क्या है, बड़ी है और इसके सामने धन है तो हम यहाँ पे धन लिख देंगे, कुछ नहीं लिखें तो धन है समझो। तो यही हमारा शेष फल है इसमें, क्योंकि यहाँ पे कोई चर संख्या नहीं, कोई चर नहीं है जिसमें घात लगा हो और यह x के एक घात से छोटी हो गई। अब इसका आगे हल नहीं होगा तो हमारा आंसर ये आया 2x² + 4x + 12, ठीक है, करेक्ट आया है। अब मैं 8वां प्रश्न बताता हूँ, कुछ इसी प्रकार की हमें घात लगा के लिखनी होगी। ये हमारा 8वां प्रश्न है और ये बहुपद में भाग का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसमें कुछ लंबाई होती है, कुछ ज़्यादा ही लंबा आंसर लेना पड़ता है, इसका हल करना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि हम घात को अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी घटते क्रम में। तो हम देखते हैं 5 का घात दिया है, 3 का घात दिया है, 2 का दिया है, लेकिन 4 का घात नहीं दिया है, यहाँ पे 1 का घात दिया है। अब इसके लिए हम 4 का घात बनाएंगे, ठीक वैसे जैसे प्रश्न 7 में किए थे। और यहाँ पे जो हमारा 4x + x² + 2 है ना, यहाँ पे ये क्या है, आपस में अवरोही क्रम में नहीं है, इसको भी हम अवरोही क्रम में करेंगे और इसे भी। तो 4 इसे ना लें, x² फिर +4x फिर +2, ये हमारा क्या है, भाजक है। थोड़ा लंबा है ये क्वेश्चन। अब x5 और यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो x5 ये x5
और उसके बाद क्या आएगा 4x का मतलब 4 घात आएगा। यहाँ पे 3 दिया है, 5x का 3 घात दिया है, तो हम इसे लिखेंगे प्लस 5x का 3 घात। अब हम इस आधार पे पता लगाएंगे कि यहाँ पे धनात्मक में लेंगे या ऋणात्मक में, दोनों पक्ष के बीच में क्या है धनात्मक, तो हम लेंगे क्या x का 5 घात प्लस में 0 का x का 4 घात लिखेंगे ऐसे, फिर इस प्लस को लिखेंगे 5x का 3 घात। ठीक है, प्लस क्यों लिए, प्लस 0.x का 4 घात प्लस 5x का 3 घात, 5 4 3, उसके बाद 2 आएगा, वो भी धनात्मक में ही है, 3x का 2 घात, अब 2 के बाद 1 आएगा प्लस 5x, उसके बाद आएगा प्लस 3। थोड़ी ये बहुत लंबी जाएगी ना, इसमें अच्छे से लाइन खींच लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे रफ कार्य करने के लिए ये है, थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, यह हो भी जाएगा यहाँ पे। इसमें जैसे हमने अपने भाजक का पहला पद लिया यहाँ पे x 5 और यहाँ पे x का 5 घात, और यहाँ पे अपने भाजक का लिया x का 2 घात। यहाँ पे सिंपल से पता चल रहा है 5 में 2 गया तो 3 घात बचेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे x का 3 घात। ठीक है, अब इसी x के 3 घात को हम यहाँ पे इसे ब्रैकेट लगा देते हैं ना, थोड़ा समझ लेना। यहाँ पे x का 3 घात फिर x का 2 घात प्लस 4x प्लस 2, थोड़ी जगह कमी होती है इसमें, थोड़ा लंबा है। तो अब यहाँ माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, x का x लेकिन 3 2 5 घात प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस यहाँ पे कोई संख्या नहीं, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लेंगे, यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यानी x का यहाँ पे 4 घात हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, आपस में गुणा होगा प्लस, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे एक संख्या है तो 2 और इसका चर का चर x का 3 घात। चूँकि ये 3 पद में है तो यहाँ पे गुणनफल भी 3 पद में आएगा। अब इसे हम हल कर लेंगे, -x5 ये माइनस हो जाएगा, 4x का 4 घात ये भी माइनस हो जाएगा, 2x का 3 घात, ये हमारा पहला पद जो है बंद हुआ। x का 5 घात माइनस x का 5 घात 0, प्लस में है ये माइनस में है, और 0 में -4 घटेगा तो -4 ही आएगा। ठीक है ना, -4 ही आएगा, और x का 4 घात, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यानी संख्या घटेगी, 5 में 2 गया तो 3, बड़ी संख्या 5 है तो प्लस x का 3 घात। अब इसमें हम सभी को उतार लेंगे, अब इस -4x4 पूरी माइनस को लेंगे ना, तभी यहाँ पे माइनस का आंसर आएगा, और हमारा बहुपद भाजक का पहला पद है x का 2 घात, तो यहाँ पे -4 लिख लेंगे, यहाँ पे क्योंकि 1 है, 4 एकम 4
माइनस का 4 एकम 4 और एक्स में क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 घट गया 4 में तो 2 बचेगा। तो इस तरह -4x का 2 घात आ रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे भागफल में, -4x का 2 घात। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें लंबा है और थोड़ा जगह कम पड़ता है, इसलिए अब इसी -4x का 2 घात को हम यहाँ पे लिखेंगे इस लाइन के सीधे में, -4x का 2 घात और हमारा 2 + 4x + 2। ठीक है, अब इसे हम हल करते हैं, गुणा करते हैं, माइनस लगाए और ब्रैकेट खोल दिए। माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, 4 का 4, x और x का आधार और 2 4 गुणा हो रहा है तो ठीक है। उसके बाद ये प्लस में है, ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस होगा। उसके बाद ये 4 है, ये 4 है, संख्या के साथ पहले गुणा, उसके बाद 4 का 4 चौक 16। उसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है तो x तो आएगा ही गुणा में, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो 3 घात हो गया जोड़कर आपस में। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, आपस में गुणा होके माइनस बनाएगा। यहाँ संख्या, यहाँ पर भी संख्या है, आपस में गुणा होकर क्या बनेगा, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 4 नहीं है तो 1 में दिया 4, उसे हम उतार देते हैं, x का 2 घात। 3 पद हुआ, हमारा भाजक भी 3 पद है, बंद कर देते हैं। अब इसे हल करते हैं, सीधा हम डायरेक्ट प्लस माइनस में नहीं जाएंगे, चिन्हों को सिर्फ बदल देंगे। ये माइनस दिया है तो इसे हम 4x का 4 घात, ये प्लस हो गया 16x का 3 घात, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया 8x का 2 घात। ये हमारा जो दूसरा पद है बंद हो गया। अब इसे हम हल कर लेते हैं, -4x का 4 घात, यहाँ पे प्लस 4x का 4 घात, खत्म। ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, यानी संख्या आपस में जुड़ेंगी। 3 और 16 कितना हो गया, 19। x का 3 घात दिया, x का 3 घात समान होनी चाहिए ना, वही संख्या जुड़ती है और घटती है। 3 घात प्लस है तो प्लस बनाएंगे, और 3 और 8 11, x का घात 2 इसमें भी, x का घात 2 इसमें है, समान घात में ही जोड़ना घटाना होता है। अब इन दोनों पद को उतार लेंगे, +5x + 3। अब इसके लिए हम क्या करेंगे आगे, अब इसे हम भाज्य मानेंगे और इसे भाजक मानेंगे। अब हम यहाँ पे लेते हैं 19 का x 3 घात, भाजक हमारा क्या है, x का 2 घात है, बार बार ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक संख्या है, एक एकम 19 बार में ही जाएगा तो 19, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है तो 1 घात बस बचेगा, 3 में 2 चला जाएगा तो 1 घात बचेगा, ठीक है। क्योंकि 19 क्या है, धनात्मक 19 है तो हम यहाँ पे भागफल में लिखेंगे धनात्मक 19 फिर x। अब इसी 19x को हम यहाँ पे लिखेंगे 19x फिर x का वर्ग प्लस 4x + 2, ये हमारा क्या है, भाजक है। अब इसे हम गुणा करते हैं, माइनस लगाए ब्रैकेट खोल दिए। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे 19 दिया, दोनों धनात्मक है तो यहाँ पे 19 लिख दिए। यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है तो कुछ न कुछ तो आएगा ही। यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, मतलब 3 घात हो गए, x का 3 घात।
ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस, यहाँ पर 19 दिया है और यहाँ पर दिया है 4, तो कितना हो गया 19 चौक 76, 20 चौक 80, 4 घटा दो, फिर एक यहाँ पे एक एक्स दिया है, यहाँ पे एक एक्स दिया है, तो कितना हो जाएगा, एक एक्स का एक घात, इस एक्स का एक घात आपस में मिलके 2 घात बना लिए, तो बन गया 2 घात भाई। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आएगी। यहाँ संख्या, यहाँ पर भी संख्या है, 19 दूनी कितना 38, यहाँ पे चर नहीं है, यहाँ पे चर दिया, एक ही में चर दिया है तो उसे लिख देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते। ये 3 पद हो गए, यहाँ पर भी 3 पद दिए है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसे हम हल करते हैं। ये धनात्मक दिया है तो ऋणात्मक 19 का 3 घात माइनस 76 एक्स का 2 घात, ये भी माइनस हो जाएगा 38 एक्स। हमारा जो है तीसरा पद बंद हो गया। अब इसे हम हल करते हैं। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक में है, खत्म। ये ऋणात्मक में है, ये धनात्मक में है। अब जो है 76 में 11 चला गया तो कितना बचेगा 65, 6, 5 और माइनस आएगा क्योंकि ये 76 बड़ा है 11 से, तो माइनस 65 और एक्स का वर्ग। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक, यानी संख्या घटेगी। 5 और 3 में, 5 में 3 गया तो अरे 38 है, ये 38 में 5 गया तो 38 में 5 गया तो कितना बचेगा 33 और माइनस 33 आएगा क्योंकि 38 जो है सबसे बड़ी संख्या है और यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, समान घात है। अब हम +3 को उतार लेंगे। अब देखना, अब हम जो है माइनस 65 एक्स का 2 घात को हम भाज्य मानेंगे, माइनस 6, 5 एक्स का 2 घात बटा हमारा जो भाजक का पहला पद हम एक्स का स्क्वायर है यहाँ पे। अब हम हल करते हैं। यहाँ पे एक संख्या है तो 65 ही आएगा, माइनस 65 आएगा। 65 ही क्यों आ रहा है, माइनस 65 किस में है, ये है सेम कॉन्सेप्ट है। जब धनात्मक और ऋणात्मक का भाग दिया जाता है तो ऋणात्मक ही आती है। एक संख्या धनात्मक, एक संख्या ऋणात्मक होती है तब। तो माइनस 65 आया। अब यहाँ पे देखते हैं x का 2 घात, यहाँ पर भी x का 2 घात आपस में कट जाएंगे, यानी माइनस 65। अब इसे हम माइनस 6, 5, जगह की फुल कमी है। अब आया हमारा, अब हम माइनस 65 को इसके सीध में लेंगे, माइनस 6, 5 और इसे हम उतार लेंगे। अब इसे हम हल करेंगे। माइनस ब्रैकेट खोला, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है यानी 1 दिया और ये माइनस है, यहाँ पे धनात्मक है तो माइनस बनाएगा। और जो है यहाँ पे कोई संख्या नहीं है या एक संख्या है तो 65 का 65 और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, प्लस और माइनस आपस में माइनस बनाएंगे। उसके बाद ये 65 है, यहाँ पे 4 दिया है, 65 चौक 260 और यहाँ पे कोई चर नहीं है, यहाँ पे चर है तो हम 1 से लिख लेते हैं। एक ही में दिया तो 1 लिख लेते हैं।
प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस बनाएगा। 65 दूनी 130। ठीक, 3 पद है, यहाँ पर भी 3 पद। अब इसे हम हल कर लेते हैं। माइनस है वो धनात्मक बना लेंगे। 6, 5 x का वर्ग ये प्लस हो जाएगा 260x 160x प्लस 130। अब हमारा ये कितना पद है? 1 2 3 चौथा पद बंद हो गया। अब ये क्या हो रहा है? माइनस है, ये प्लस है, आपस में खत्म। माइनस प्लस यानी संख्या यहाँ पे घटेगी। 260 में 33 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 227। और 33 छोटा है, 260 बड़ा है और धनात्मक है तो धनात्मक। 1 का हम 1 लिख लेंगे, प्लस 130 और प्लस 3 है तो कितना हो गया? 133। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 1 दिया है, 1 का कुछ घात नहीं है तो 1 घात दिया है, लेकिन यहाँ पे 1 का 2 घात दिया है, यानी ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। ये जब छोटा हो जाता है तब आगे भाग और नहीं जाता, यानी यही हमारा शेष फल है। और हमारा भागफल 1 का 3 घात माइनस 4 1 का 2 घात प्लस है ना यहाँ पे 19x माइनस 65। क्या यही आया है? हाँ ठीक है, यही आया है। तो ये है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसमें हल करने के लिए 1 2 3 4 लगभग 5 पद लेना पड़ता है। अब मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें लिखा होता है कि सिद्ध कीजिए कि भाग करने पर शेषफल 0 है। इसमें क्या है? सिद्ध करना है और शेषफल जो है 0 होनी चाहिए। 0 हो गई तो समझेंगे हम उस क्या कहते हैं कि उस भाज्य का भाजक वही है। या देखो कुछ इस प्रकार से, जैसे x प्लस 2 ये हमारा क्या है? भाजक है। और हमारा 2x का 3 घात प्लस x का 2 घात माइनस 5x प्लस 2, यह पुस्तक का उदाहरण में से है, कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम में से। अब हमें सिद्ध करना है। इसमें लिखा होता है कि सिद्ध कीजिए कि बहुपद ये इससे भाग करने पर शेषफल 0 है। अगर 0 हो गई तो यह सिद्ध हो गया। अगर 0 नहीं आया शेषफल तो सिद्ध नहीं हुआ करके लिख देंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, वही कार्य करना है, भाग करना है बहुपद का। तो हमने 2x का 3 घात लिए, पहला पद भाज्य का और भाजक का पहला पद लिए। यहाँ पे एक संख्या है 2 एकम 2, यहाँ पे 3 घात है, 1 घात घट गया तो 1 का 2 घात बचेगा। 2 x का 2 घात, यहाँ पे लिखेंगे 2 x का 2 घात, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2। अब इसे को हम माइनस कोष्टक लगा के गुणा करेंगे। यहाँ पे धनात्मक, यहाँ पर भी धनात्मक है। 2 का 2 x और x, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, 3 हो जाएंगे। ये प्लस है, ये भी प्लस है तो ये प्लस, और
उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 दूनी 4, यहाँ पे x का 2 घात है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे x का 2 घात लिख देंगे। 2 पद है, ये प्लस में है तो इसे हम माइनस में करेंगे। 2x का 3 घात, ये माइनस हो जाएगा। 4x का 2 घात, ये हमारा पहला पद, ये आपस में कट जाएंगे। 2x का 3 घात माइनस 2x का 3 घात 0 हो जाती है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अब देखनी है हमें। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक संख्या छुपी होती है। 4 में 1 गया तो 3 बचेगा। -4 मतलब 4 बड़ी है, माइनस है तो माइनस लगेगा यहाँ पे। और x का वर्ग दिया है, -5x प्लस 2 को उतार लेंगे। अब -x का 2 घात को हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब ये बन गया हमारा भाज्य और हमारा x क्या है, भाजक का पहला पद है। यहाँ पे 1 है तो माइनस तो आएगा, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो -3 1 का 3 बार में, और यहाँ पे 1 घात घट जाएगा तो x बचेगा, तो -3x आएगा यहाँ पे। अब इसके सीध में हम लिखेंगे -3x और हमारा भाजक x प्लस 2, गुणा कराएं कोष्टक खोल के माइनस लगा के, और यहाँ पे एक संख्या दी होती है 3 एकम 3, माइनस है तो माइनस आएगा ना, यहाँ पे माइनस है, ये पर प्लस है तो माइनस, आपस में गुणा करके -3 और यहाँ पे x का वर्ग 1 जुड़ गया। अब ये माइनस है प्लस है तो आपस में माइनस बनाएंगे। अब संख्या के साथ 3 दूनी 6, x है यहाँ पे नहीं है तो x लिख देंगे। अब इसे हल करेंगे, माइनस को हम यहाँ पे 3x 2 करके धनात्मक बना लेंगे, ये भी धनात्मक बन जाएगा। 6x, ये हमारा दूसरा पद बंद हो गया, और ये तो कट गया, माइनस और प्लस दिए यहाँ पे तो संख्या घटेगी। बड़ी 6 है, छोटी 5 है, 1 घट गई तो 1 ही आएगा, तो हम 1 को नहीं लिखते, 1 से उतार देते हैं। और धनात्मक 6 है बड़ी तो यहाँ पे धनात्मक है। अब +2 लिखते हैं, +2। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये और भाग चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पर भी 1 घात है। घात छोटी है तब भाग नहीं देंगे, जब तक क्या है कि ये क्या है, x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो आपस में 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे भाई, ऐसे बनाते हैं, जैसे मैंने कहा था x आपस में क्या होते हैं, हमने आधार ले लिए, इसका 1 और इसका भी 1 आपस में घटेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, x का घात 0। और किसी भी संख्या का अगर घात 0 है तो वो हमेशा 1 ही बनाती है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा। वैसे x का 1 बार में x यानी 1 ही आएगा, ये हमारा गणित है। जैसे 2 है, 2/2 है तो 1 ही बार में चला जाता है ना, वैसे। और ये क्या है, +1 है तो हम यहाँ लिखेंगे +1। सही जा रहा है, सही जा रहा है। अब यहाँ पे हम +1 है, +1 को लिखने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा भाजक को, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, कोष्टक खोलेंगे, 1 का x के साथ गुणा होता है तो x ही लिखेंगे, यहाँ पे 1 नहीं लिखते, ठीक है। और ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। संख्या गुणा 2 एकम 2। अब इसे हम हल कर लेंगे, धन है उसे ऋण x
और ये ऋण है उसे ये धन है उसे भी ऋण बना लेंगे। ये हमारा अंतिम पद बंद हुआ। अब x क्या हो गया आपस में 0, प्लस है ये माइनस है तो आपस में भी क्या हो जाएंगे 0। तो हम कह सकते हैं कि इस भाज्य का प्लस x प्लस 2 से भाग देने पर यह भागफल प्राप्त हुआ और शेषफल 0 है, अर्थात ये शेषफल 0 आ गया तो क्या है सिद्ध हो गया। हम लिखेंगे यहाँ पे स्पष्ट रूप से शेषफल 0 है अतः सिद्ध हुआ, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब मैं इसी तरह सिद्ध वाली और क्वेश्चन दिखाता हूँ। 10वां प्रश्न, ये प्रश्नावली में से है। भाजक दिया है x माइनस 1 ब्रैकेट में ले लेंगे, एक लाइन खींचेंगे सीधी। अब उसके बाद मैं भाज्य लिखता हूँ 4x का 3 घात, 3x का 2 घात प्लस 2x माइनस 9 दिया है। इसमें भी हमें सिद्ध कीजिए कि इस भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। अगर 0 आएगा तो हम मान लेंगे कि सिद्ध हो गया। हम वही कार्य करेंगे फिर 4x का 3 घात और पहला पद लेंगे हम यहाँ पे x का भाजक का x, यहाँ पे एक संख्या होती है 4 एकम 4, 3 में 1 घात चला गया तो x का 2 घात। हम यहाँ पे लिखेंगे x का 2 घात, ये हमारा भाजक का क्षेत्र है। 4x का 2 घात x माइनस 1। अब इसे हम हल करेंगे। यहाँ पे धनात्मक है, धनात्मक आएगी 4 का 4 और x में 2 घात 2 और 1 3 घात। ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस और 1 के साथ 4 का गुणा तो 4 और यहाँ पे कोई 4 नहीं दिया है, यहाँ पे x का 2 घात दिया है तो हम यहाँ पे लिखते हैं x का 2 घात। अब हमारा जो है इसे प्लस है उसे ऋण बना लेंगे, ऋण 4x 3 ऋण को हम धन बना लेंगे। ये डायरेक्ट विधि है। इतने देर तक तो आप सीख ही गए होंगे क्योंकि हमने इसका गुणा किया तो चिन्हों में परिवर्तन, माइनस का हम जब गुणा करते हैं चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। धन के साथ करते हैं तो नहीं होता, शायद देखा नहीं मैं आज तक करके। धन के साथ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे धन होगा तो ये धन का धन ही रहेगा और ऋण है तो ऋण ही रहेगा। तो धन के साथ नहीं, केवल ऋण के साथ गुणा होता है तो चिन्हों में परिवर्तन होता है। अब हमारा प्लस 4x का 3 घात माइनस 4x का 3 घात आपस में कट गए, ये प्लस है यानी संख्या जुड़ेगी। 3 और 1 4 7 x का 2 घात। अब बाकी को हम उतार लेंगे प्लस 2x माइनस 9। अब 7 x का 2 घात को हम लेंगे अंश में और ये x को लिखेंगे हम, और यहाँ पे एक संख्या होती है 7 एकम 7, 2 में 1 घट गया तो 1 बचेगा तो हम 1 को नहीं लिखते। ये प्लस 7 है ना तो प्लस 7x। अब इसी 7x को यहाँ लिखेंगे, फिर हम भाजक को लिखेंगे यहाँ पे माइनस लगा के कोष्टक को खोलेंगे। प्लस में ये भी प्लस में है तो 7 एकम 7 x और x का यहाँ पे 1 घात, यहाँ पे 1 घात है तो 2 घात हो गया। माइनस है प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा आपस में गुणा करके। संख्या का संख्या के साथ करते हैं 7 एकम 7
एक्स यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक में दिया तो उसी को लिख देते हैं। अब इसे चिन्हों में परिवर्तन कर लेते हैं। प्लस में दिया है तो ऋण 7x स्क्वायर माइनस का धन हो जाएगा 7x, ये हमारा दूसरा पद बंद। अब ये धनात्मक में है, ये ऋणात्मक में चला गया, ये धन है यानी संख्या आपस में जुड़ेगी। 2 और 7 9, x का x माइनस का माइनस, यानी हम इसे उतार लिए ना -9 को। अब 9x को हम यहाँ पे हल करते हैं इसके साथ, x आपस में कट गया, 9 बचेगा। ठीक है, ये +9 होगा, +9 ठीक है, +9। अब इस 9 को हम यहाँ पे लिखे, फिर हमारा भाजक को लिखे, माइनस लगाए, कोष्टक खोले, 9x माइनस है, ये धनात्मक है इधर तो ये धन, 9 एकम 9, हल करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ऋण 9x और ये ऋण 9। अब 9x माइनस 9x आपस में खत्म, ऋण 9 ऋणात्मक 9 है, यहाँ पर भी ऋणात्मक 9 है। कैसे? अच्छा, ये यहाँ पे ऋणात्मक होगा, 9 क्या धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक है, ऋणात्मक आएगा तो यहाँ पे ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक, तो 9 और 9 आपस में एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, 0, ये भी 0। तो इस तरह हमारा शेषफल 0 आया और भागफल आया हमारा, क्या कहते हैं, 4x का 2 स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अतः हम कह सकते हैं 0 आया तो सिद्ध हुआ करके लिख सकते हैं। यह हमारा 11वां प्रश्न है, इसका भाजक है x माइनस 3। ये हमने लाइन खींच लिया और x का 2 घात माइनस 5x प्लस 3, छोटी है ये। इसमें पूछा गया है कि जांच कीजिए कि बहुपद, इसे बहुपद या द्विघात बोलते हैं, इसे x माइनस 3 से भाग करने पर शेषफल 0 है अथवा नहीं। इसमें सिद्ध करना नहीं लिखा है, जांच करने के लिए कहा गया है। तो हम जांच करते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता है। तो हमें सिर्फ वही करना है, बहुपद को भाग देना है। इस भाज्य का पहला पद को हम लिखते हैं x का 2 घात, भाजक का लिखते हैं x में 2, इसमें 2 में से 1 चला गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे x लिखेंगे भागफल में, फिर यहाँ पे लिख के हम उतारते हैं अपना भाजक। अब x का माइनस लगा कोष्टक लगाएंगे, x का 2 घात माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 1 ही चर दिया है। अब इसे हम हल कर लेंगे, प्लस में दिया तो इसे ऋण x का 2 घात, ये माइनस दिया तो इसे प्लस कर लेते हैं, 3x, ये हमारा पहला पद। और इसे हल करते हैं, ये आपस में कट गए, माइनस और प्लस दिया यहाँ पे, यानी यहाँ पे संख्याएं घटेंगी, माइनस और प्लस दिया है तो संख्या घटेंगी। 5 हमेशा याद रखना इस चीज़ को, चिन्हों को देख कर ही आगे बढ़ना। यहाँ से 5 में 3 गए तो बचेगा 2, 5 बड़ी है तो ऋण x का x प्लस 3 को उतार लेते हैं। अब हम पूरे -2x को लिखेंगे ना, 2x। अब x से हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे, x आपस में कट गया, -2 सिंपल सा दिख रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे -2, -2 x -3,
ये माइनस है, ये प्लस में है, तो ये माइनस 2 एक सब बनाएगी। ये माइनस है, ये माइनस है, आपस में गुणा होकर धन बनाएगी। और 2 तिया 6। हल करते हैं इसको। माइनस दिया है उसे धन कर लेंगे, तो 2x प्लस है उसे ऋण कर लिए, 6 का 6। अब हल करते हैं इसको। माइनस में दिया है, प्लस में दिया है, ये कट गया माइनस, और यहाँ पे ये दिया है ऋणात्मक, तो संख्या आपस में घटेंगी। ये 3 है, ये 6 है, 6 में 3 गए तो कितना बचेगा 3, और 6 माइनस में है तो -3। अब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं, आगे भाग नहीं जाएगा, यही हमारा शेष फल है। यानी इसमें आंसर जो है हमारा शेष फल जो है हमारा 0 नहीं आया। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसमें शेष फल 0 नहीं आया, -3 ही आया है। ठीक है, ये हमारा भागफल 1 से -2 आया, करेक्ट है, और -3 भी शेष फल है, ये भी सही है। अब हम आगे जो है 12वां प्रश्न में चलते हैं, और ये कुछ डिफरेंट टाइप का है। जैसे इसका मैं भाजक को लिखता हूँ a माइनस बी, और एक लाइन खींच दिया मैंने, और इसका भाज्य है एक a का 3 घात माइनस 3a का वर्ग b प्लस 3a b का वर्ग माइनस b3। ठीक है, अब इसे हम इधर एक और लाइन खींच लेता हूँ मैं। अब देखो, इसमें 3 2 2 3, इसमें हम अवरोही क्रम में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 3 2 घात दिया है, 2 का 2 बार घात दिया है, तो इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है हम नहीं डिसाइड कर सकते। इसे हम सीधा भाग देंगे ना। ठीक है, ऐसा 2 प्रश्न है, एक ये उदाहरण का है और एक प्रश्नावली में बताऊंगा इसके बाद 13वां प्रश्न। तो हम सिंपल से हल कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। ए का देखो A3 है, और यहाँ पे ए लिए इसका हमने भाजक का ए, 3 में 1 गए तो बचेगा ए का 2, हम ए का 2 लिखे, यहाँ पे ए का 2 लिखे, a माइनस बी। ठीक है, अब माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, और ए का ए के साथ गुणा होगा, धनात्मक है तो धनात्मक में आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो 3 घात, माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और ये दोनों अलग अलग है तो हम ए का 2 घात और बी को लिख दें। अब इसे हम हल कर लें, चूँकि 2 ही पद है तो यहाँ पे 2 ही पद आएंगे, ये माइनस ए का 3, ये प्लस और ए का 2 घात और बी, ये हमारा पहला पद बंद हुआ। उसके बाद ये जो धनात्मक में है ये ऋणात्मक में है, ये हमारा धनात्मक में है, ये ऋणात्मक में है। अब यहाँ पे देखना, ये ऋण है ये धन है, तो संख्या क्या होगी आपस में घटेंगी। देखो यहाँ पे 3a का 2 घात b है, यहाँ पे एक a का 2 घात b है, यानी यहाँ पे 1 है, 3 में 1 चला गया, 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, और a का 2 b, a का 2 घात b, और बड़ी संख्या 3 है तो माइनस। अब इसे हम उतार लेंगे, प्लस 3 a b का घात 2 माइनस b का 3 घात। अब जो है पूरे माइनस 2a का 2 घात b को हम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस 2a 2b और a। सिंपल सा है,
-2 लिखेंगे। एक के साथ केवल भाग होगा, बाकी सब तो वही है। इसमें 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 घट गया तो a बस बचेगा और b, तो ये -2ab है, -2ab। अब इसे हम यहाँ लगाएंगे -2ab a -b। थोड़ा समझ लेना, जगह की कमी है। अब माइनस कोष्टक, यहाँ पे देखो 3 संख्या आपस में, तो जिसके साथ गुणा होता है, जैसे संख्या का संख्या के साथ, ये माइनस है प्लस में तो माइनस में समझते जाना। 2 है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो हम 2 को लिख दिए। यहाँ ए है, यहाँ पे ए है, तो आपस में हाँ भाई समान है, समान आधार तो गुणा होगा, तो ए का गुणा होगा और एक घात दिया है तो 2 घात बनाएंगे। लेकिन ये b है, यहाँ पे b नहीं दिया है तो b को हम उतार लेंगे। ये माइनस है, ये भी माइनस, आपस में धन बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि b के साथ कैसे गुणा होगा। यहाँ पे कोई संख्या नहीं, यहाँ पे 2 संख्या दिया है तो हम 2 को लिख लिए। उसके बाद a का देखते हैं, यहाँ पे a नहीं दिया है तो हम a को लिख लेते हैं, 1 में दिया है तो। उसके बाद b और b दिया है, यानी समान आधार का गुणा होगा। यहाँ पे b 1 घात है तो b का 2 घात। कोष्टक बंद किए। अब चिन्हों में परिवर्तन करते हैं, प्लस कर देते हैं इसको, 2a का 2 घात, b माइनस करते हैं। अब उसके बाद आता है 2ab का 2 घात। हम जो है सेकेंड पद को जो है बंद कर दिए। अब हल करते हैं, ये धनात्मक में है, ये ऋणात्मक में है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे हमें सोचनी है ना, एक संख्या घटेगी। ये 3 दिया, यहाँ पे 2 दिया है, 3 में 2 चला गया तो 1 बचेगा। 1 को नहीं लिखते, अगर उसके साथ क्या है, चर जुड़ा हो तो। सेम टू सेम दिया है, a का 2 घात, अब इसे उतार लेते हैं, माइनस b का 3 घात। अब हम ab का स्क्वायर दिया है और हमारा पहला पद है भाजक का a और a कट गया, b का 2 घात बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस b का 2 घात। ठीक है। अब यहाँ पे हम b का वर्ग को लिखेंगे, फिर a माइनस b हमारा भाजक, यहाँ पे माइनस लगा के ब्रैकेट लगाएंगे। ये a और b क्या है, धनात्मक में है तो धनात्मक आएगा। a और b लिखेंगे, a को पहले लिखेंगे और b को वर्ग। ये माइनस है, ये धन है तो यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे a b में क्या है, 1 घात है, यहाँ पे b में 2 घात है, गुणा करेंगे तो b का 3 घात होगा। अब हम चिन्हों में परिवर्तन करते हैं, माइनस का गुणा करते हैं तो चिन्हों में परिवर्तन होता है। इसे हम माइनस ab का वर्ग प्लस b का 3 घात, हमारा तीसरा पद बंद हो गया। ये आपस में कट गए, क्योंकि दोनों समान है, लेकिन एक ऋणात्मक एक धनात्मक है। ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। अब यहाँ पे हमें सोचना है ना, संख्या घटती है, b का 3 घात, यहाँ पे b का 3 घात दिया है, यानी ये भी आपस में घट गए, यानी शून्य ही आएगा। शेष फल क्या हमारा, शून्य आया। और हमारा भागफल a का 2 घात माइनस 2ab प्लस b का 2 घात, और बुक में आंसर में भी यही दिया होगा। ठीक है, यही दिया है, यानी हमारा क्वेश्चन सही है, 0 आया शेषफल और आंसर हमारा ये है। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड, इससे छोटा है उसे बताता हूँ मैं। शायद अभी हमारे पास 2 और क्वेश्चन है, ये 12वां है, उसके बाद छोटा छोटा 2 और क्वेश्चन है। तो हमारा 13वां प्रश्न है,
इसे भी हमें भाग करना है और बड़ा सरल है, अभी जो बताया 12वां उसी के आधार पे है। और इससे भी छोटा है अगले वाला, बिल्कुल एकदम छोटा, x का 2 घात माइनस 2x y प्लस y का 2 घात। बड़ा छोटा सा प्रश्न है ये। हमने लिए यहाँ पे x का 2 घात, इसका लिए हम x यानी एक x आया, यहाँ पे हम x लिखे, यहाँ पे x लिखे, x माइनस वाई माइनस लगाए कोष्टक, x का वर्ग माइनस है तो माइनस, यहाँ पे धन है क्योंकि x और y, x y चिन्हों में परिवर्तन करते माइनस का गुणा करने के बाद माइनस x2 प्लस xy, पहला पद ये दोनों आपस में कट गए, धनात्मक ऋणात्मक है तो ये माइनस है, ये धन है, और यहाँ पे एक दिया है तो 2 में 1 चला गया तो 1 ही बचेगा, तो 1 को नहीं लिखते हम, एक सवाल यहाँ पे लिख लेते हैं। और ऋणात्मक आएगा क्योंकि 2 बड़ा है, ये छोटा है 1। अब इसे हम उतार लेंगे प्लस y का 2 घात। अब पूरे हम माइनस x y को लेंगे, x हमारा क्या है, भाजक का पहला पद है, x कट गया माइनस और y बच गया, तो यहाँ पे आएगा माइनस y। ठीक है, हम यहाँ पे माइनस y लिए, x माइनस y। अब ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक x y आएंगे, ये ऋणात्मक है तो धनात्मक आएगा, y क्या हो जाएंगे, 2 का घात बनाएंगे, एक घात है तो चिन्हों में परिवर्तन करते हैं, x y माइनस अब ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, कट गए, ये ऋणात्मक है, धनात्मक ये धनात्मक, ये ऋणात्मक है, और y का वर्ग ये दिया है, यानी 0 हो गया। तो हमारा इसका आंसर आया x माइनस वाई और शेषफल आया 0। अब मैं लास्ट बहुपद को भाग करने वाली सबसे एकदम छोटा सा प्रश्न दिखाता हूँ। इसका भाजक है a माइनस बी और इसका भाज्य बहुत बड़ा है, ये देखो अब मैं इसको भाग करता हूँ, ए लिए, इसका हम ए लिए आपस में बनाएंगे 1, हमने लिए 1। अब इस ए को, 1 है ना, ए नहीं है, और इसके साथ गुणा होगा, माइनस लगाएंगे, ए का ए और माइनस ए प्लस है तो माइनस, और बी चिन्हों में परिवर्तन, माइनस ए प्लस बी। हमारा पहला पद ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, आपस में कट गए तो ये बी बचा प्लस बी बचा, यानी हमारा देखो यहाँ पे ए भी दिया है, ए दिया है ना, पहला घात, यहाँ पे ए है ही नहीं, अब ये आगे भाग नहीं जाएगा, यही हमारा शेषफल है। मैंने बताया ना सबसे छोटा है करके, सबसे लास्ट में बता रहा हूँ। और ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है। ठीक है, तो ये रहा 14 प्रश्न जो बुक में एग्जाम्पल में दिया था और प्रश्नावली में दिया था। मैंने इसमें सारे क्वेश्चन को हल कर दिया, क्योंकि कुछ बच्चे सोचेंगे कि कई प्रश्न को नहीं बना पाएंगे ना, इसलिए मैं सभी को हल करके दे दिया। मैंने जो टेक्निक निकाला है इससे भी सरल निकाला मैंने, गुणनखंड करने के लिए बहुपद का, द्विघात का, बिल्कुल 2 फार्मूले बनाए उसके लिए। इसके बाद मैं शेषफल प्रमेय और गुणनफल प्रमेय बताऊंगा।
फिर उसके बाद बहुपदों का गुणनफल, संभावित गुणनफल निकालने के लिए बहुत कठिन जाता है बच्चों को। मैं बिल्कुल आसान ट्रिक निकाला हूँ, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कृपा करके जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।